प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की जो हमारी मुख्य पुस्तक है अंतरा भाग 2 के काव्य खंड का 7वां पाठ, 7वीं कविता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कविता को पढ़ने से पहले हम उस कविता के कवि के बारे में जानते हैं। तो इस कविता के जो कवि हैं सुप्रसिद्ध, आप सभी भी जानते हैं क्योंकि आपने रामायण को देखा है और रामायण के रचयिता तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखित जो रामचरितमानस है उसका ही काव्यांश का भाग आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है। तो इसमें भी इस पाठ में भी 2 भाग हैं तुलसीदास जी द्वारा लिखित। पहला है भरत राम का प्रेम और दूसरा है उनके द्वारा लिखित पद। तो पहले हम इन कविताओं के बारे में पढ़ने से पूर्व हम जान लेते हैं इनको लिखने वाले कवि के बारे में बच्चों। और कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के बारे में शायद आप जब से कक्षा 6 में हिंदी को पढ़ना शुरू किया है, हो सकता है प्राथमिक स्तर पर भी आपने थोड़ा बहुत तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन कक्षा 6 के बाद में तो शायद हर क्लास में तुलसीदास जी के द्वारा रचित लिखित कोई न कोई अंश आपने जरूर पढ़ा होगा। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास जी के द्वारा लिखित सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस, और रामचरितमानस का ही एक अंश है अयोध्या कांड और उसी से उद्धृत है भरत राम प्रेम का जो पाठ में हम पढ़ेंगे, उसी का एक हिस्सा है। तो आइए बच्चों, पहले हम हमारी परिपाटी के अनुसार, जैसा कि हमने पहले सभी कविताओं में कविता को पढ़ने से पहले उनके लिखने वाले जो कवि हैं उनके बारे में हमने जाना, और ये जानना भी अति आवश्यक है क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में एक प्रश्न ऐसा आता है। और प्रश्न के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि आप कवि के बारे में अच्छी तरह से जान सकें, ताकि उस कविता से संबंधित यदि और कोई प्रश्न भी हो तो भी आपको कवि के संदर्भ में कुछ न कुछ लिखना पड़ता है। तो आज की जो कविता है उनके कवि तुलसीदास जी और उनका जीवन परिचय के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले नाम तुलसीदास, जन्म है सन 1532, जन्म स्थान है बांदा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उनके गुरु का नाम था नरहरिदास। मैंने गुरु का नाम इसमें क्यों लिखा बच्चों? इसलिए लिखा है क्योंकि उनकी कृपा से और उन्होंने राम भक्ति का मार्ग तय कर लिया था, या उनके अनुगमन से, उनके अनुसरण से या उनके सानिध्य के कारण ही उन्होंने राम भक्ति का मार्ग प्राप्त किया था। इसके बाद उनके द्वारा लिखित जो काव्य हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले लोक मंगल की साधना के कवि। ये बहुत बड़ी बात है। लोक का मतलब होता है हर वो व्यक्ति जो इस धरती पर जीवन जीता है, उनके लिए कोई छोटा बड़ा
छुआछूत का कहीं कोई अंतर नहीं था। हर मानस, हर व्यक्ति को वो अपना समझते थे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी चाहते थे कि उसका जीवन भी मंगलमय हो, अच्छा हो, सुंदर हो। दूसरा है समन्वय के कवि। तुलसीदास जी ने हमेशा छोटे बड़े को मिलाने का कोशिश की है। धर्म की दृष्टि से दो धर्मों के जो लोग हैं उनको भी मिलाने की कोशिश की है। अलग अलग जो संप्रदाय है उनके लोगों को भी मिलाने की कोशिश की है। इसलिए इन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। इनका भावजगत, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। भाव जगत, संसार के लिए भाव, और उसमें भी तीनों प्रकार से, धर्म की दृष्टि से भी, संस्कृति की दृष्टि से भी, समाज की दृष्टि से भी बहुत ही विस्तृत था। साहित्यिक विशेषताएं, उन्होंने जो साहित्य लिखा है वो कौन सी विशेषताएं हैं? रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, यह आप सभी जानते हैं। आपने रामायण को देखा है, आप भगवान राम के बारे में जानते हैं। रामायण के जो मुख्य पात्र हैं उनसे आप निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं और उनके बारे में अच्छी तरह से परिचित भी हैं। ये सिर्फ एक पुनरावृत्ति है। इस कविता के माध्यम से हम उन्हीं पात्रों के बारे में थोड़ा जानेंगे। विशेष रूप से इसमें पात्र है भरत और राम का आपसी प्रेम। इसके बाद दूसरा, इनकी रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। इसके बाद हम जो कविता आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसकी खास बात है वो बिंदु नंबर 3 पे लिखी हुई है कि मुख्यतः दोहा और चौपाइयों में छंद है। अब जो हम पढ़ेंगे भरत राम प्रेम, उसमें पहले जो 3 छंद हैं उन छंदों में यही क्रम है, पहले चौपाई और उसके बाद एक दोहा। वही बात इसमें लिखी गई है। रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली। इस प्रकार उन्होंने ये जो भी ग्रंथ लिखे हैं छोटे ग्रंथ नहीं हैं, बड़े ग्रंथ हैं, धर्म से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, समाज के उत्थान से जुड़े हैं। और ये भी मैं कह सकता हूँ तुलसीदास जी ने ये भरपूर कोशिश की है, जो समाज से पीड़ित थे, समाज से शोषित थे, पतित थे, उन सभी लोगों का ऊपर उठाने का उनका हमेशा ही लक्ष्य रहा और जोड़ने का भी हमेशा उनका उद्देश्य रहा। और इसके बाद हमारा अंतिम बिंदु है मृत्यु। तो तुलसीदास जी की जो मृत्यु है सन 1623 ईस्वी में हुई। अब जन्म और मृत्यु में थोड़ा सा आप याद रखें कि इसमें सन 15 है, इसमें 16 है, यानी 1500 और 1600। यहाँ 32 है और यहाँ 23, यानी उल्टा हो गया, अगला क्रमांक है। अब हम भरत राम का प्रेम इस कविता में हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों कि ये एक ऐसी कविता है जिसमें जैसा कि शीर्षक है भरत राम प्रेम, भरत का राम के प्रति कैसा प्रेम है, किस प्रकार अपने बड़े भाई के प्रति वो समर्पित हैं, इसी के बारे में इस कविता में हम पढ़ेंगे। जैसा शीर्षक है उसी के अनुरूप आपको इस कविता में पढ़ने को मिलेगा। देखिए ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं, ये कविता ली गई है रामचरितमानस, जो सुप्रसिद्ध महाकाव्य तुलसीदास जी के द्वारा रचित लिखित है। और रामचरितमानस को महाकाव्य भी कहते हैं। और उसका एक अंश है लंका कांड, और उस लंका कांड के बारे में ही हम इसमें पढ़ेंगे। होता क्या है कि जब भरत हैं वो ननिहाल गए हुए होते हैं, उसी दौरान माता कैकेयी के द्वारा
भगवान राम को दशरथ जी से मांगे गए 2 वचनों के नियमों में बंधे होने के कारण और भगवान राम को वनवास दे दिया जाता है। और भगवान राम हैं वो राम स्वयं, सीता, लक्ष्मण तीनों के तीनों वनवास में चले जाते हैं। इसके बाद भरत जब ननिहाल से वापस आते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि मेरा बड़ा भाई भगवान राम, सीता, लक्ष्मण को वनवास भेज दिया गया है और इस वनवास में जाने का या भेजने का मुख्य कारण रही मेरी माता कैकेयी। इसलिए भगवान राम हैं, राम नहीं भरत जी हैं, वो एक तरीके से गुस्से में आ जाते हैं और अपनी माँ को भला बुरा नहीं करके टोकते हैं, बुरी तरह से उन्हें उल्हाने देते हैं, शिकायत करते हैं कि हे माँ तूने ये क्या कर दिया। और इस प्रकार वो उल्टा सुल्टा भी कहते हैं। क्रोध में अपनी माँ को, अपनी वाणी को नियंत्रण में नहीं रखते हुए वे बड़े व्यथित हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि मेरे बड़े भाई मेरे प्रति बहुत स्नेह रखते हैं, इसलिए क्यों न मैं जहाँ भी वन गए हैं उनको वहाँ से वापस लेकर आऊँ। और इसी बात की धारणा को मन में रखकर भरत ने मुनियों को, गुरुजनों को, श्रेष्ठ जनों को और अपनी परिवार के जो सदस्य हैं उनको साथ लेकर के भगवान राम को लेने चले जाते हैं। और वो पहुंच जाते हैं भगवान राम जहाँ ठहरे हुए थे, वो स्थान चित्रकूट था। वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि भगवान राम हैं वो वल्कल वस्त्र में हैं, और जैसे वल्कल वस्त्र में अपने भाई को देखते हैं, भरत का हृदय है वो एक तरीके से टूट जाता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। उनकी आंखों से प्रेम भरे आंसू हैं वो ढलने लग जाते हैं। भरत बुरी तरह से टूट जाते हैं। वहाँ एक सभा होती है, उस सभा में पहले गुरु वशिष्ठ हैं उनका संबोधन होता है, लेकिन बच्चों हम जो भाग पढ़ रहे हैं उसमें गुरु वशिष्ठ जी के संबोधन के बारे में नहीं कहकर उसके बाद गुरु वशिष्ठ हैं वो भरत जी को कहते हैं कि आप अपने स्वयं के शब्दों के माध्यम से भगवान राम को संबोधित करें। तो भरत जी खड़े हो जाते हैं। भरत जी का शरीर है वो पुलकित है, वो बड़े हर्ष के साथ अपने वाणी के माध्यम से भगवान राम को संबोधन करते हैं। इसके साथ साथ इस कविता में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद संबोधन के बाद वो यही विनती करते हैं, यही मिन्नतें करते हैं और अपने प्रगाढ़ प्रेम को दिखाते हुए भगवान राम को वापस अयोध्या लाने की पूरी कोशिश करते हैं। बीच बीच में इस सारे जो कारण हैं, कौन से, भगवान राम का वनवास होना, इसका मुख्य कारण अपने आप को मान लेते हैं। साथ ही वो ये कहते हैं कि जिसकी माता अच्छी नहीं होती उसका पुत्र कैसे अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ अपने आप को इसका निमित्त मानने के कारण, मुख्य कारण मानने के कारण ये भी कहते हैं कि विधाता को शायद मेरे बड़े भाई के प्रति जो प्रेम है वो सहन नहीं हुआ और इसी कारण मेरी माता को बहाना बना करके हमारे दोनों भाइयों के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन ये संभव नहीं है। मेरे बड़े भाई के प्रति जो स्नेह है वो कभी कम नहीं हो सकता। इस प्रकार बच्चों लगभग मैंने जो आपको बताया है ये आपने सुना भी है। इस कविता का थोड़ा सा सारांश मैंने आपको बताया है कि हम इस कविता में
क्या पढ़ेंगे, बाकी हम जब पढ़ेंगे व्याख्या के दौरान एक एक बात स्पष्ट रूप से आपके और मेरे बीच चर्चा होगी। लेकिन आज का जो टॉपिक और विषय था वो था इस कविता के जो कवि हैं तुलसीदास जी, उनका परिचय, और थोड़ा सा हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं भरत राम प्रेम, उसका थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि इस कविता में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है कवि का परिचय और इस कविता के शीर्षक के बारे में, वो पूर्ण होता है। और इसके साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।